बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है और जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स है जिसको हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं, उसमें ये वाला टॉपिक जो है या ये कंपोनेंट्स जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये बिल्कुल बैकबोन की उसमें जो है वो अहमियत रखते हैं। टॉपिक का नाम है बेसिक लॉजिक गेट्स के बुनियादी जे लॉजिक गेट्स क्या होते हैं। बुनियादी लॉजिक गेट्स में जो सबसे पहली चीज़ हमारे सामने है वो तो ये है कि लॉजिक गेट होता क्या। अगर हम कहें कि ये जो लॉजिक गेट है ये बुनियादी जो आजकल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें ये बुनियादी हैसियत रखते हैं। जिस तरह हमारा इंसान का बॉडी है उसमें जो इसका बिल्डिंग ब्लॉक है वो एक सेल है जिससे ये मिलके बना हुआ है। तो मौजूदा जो लेटेस्ट डिजिटल सिस्टम चल रहा है वो सारे का सारा डिजिटल सिस्टम जो है उसका बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो लॉजिक गेट होते हैं। ये लॉजिक गेट 1, 2, 3 या कम्बिनेशंस में डिफरेंट जगह पे डिफरेंट जॉब्स जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो आज की जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है वो सारी की सारी इन पे ही बेस करती। हम कहते हैं कि इट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ डिजिटल सिस्टम। हमारे मौजूदा डिजिटल सिस्टम का जो बिल्डिंग ब्लॉक है, इट इज़ अ सर्किट विच कैन परफॉर्म द स्विचिंग एक्शन लॉजिकली। इसके साथ आप जो भी सर्किट अटैच करेंगे ये उसको स्विच कर सकता है, ऑन ऑफ कर सकता है लॉजिकली, यानी कि बगैर लॉजिक के ये जो है वो सर्किट ऑपरेट नहीं होता। लॉजिकली ही ये उसको ऑन ऑफ करेगा जो भी इसके साथ अटैच किया जाता है। तो इस बिना पे इसको लॉजिक गेट कहते हैं कि ये सर्किट है जो किसी लॉजिक को लेके चल रहा होता है, किसी लॉजिक पे ऑपरेट हो रहा होता है, परफॉर्म कर रहा होता है, ये किसी लॉजिक को एग्जीक्यूट कर रहा होता है, इसलिए हम इसको लॉजिक गेट जो है वो बोलते हैं। लॉजिक गेट का मैथमेटिकली इसको एक्सप्रेस करने का और इसको मौजूदा निज़ाम में लेके आने का सेहरा जो है वो जॉर्ज ब्यूली के सर है, जिसने जो है वो इसको मैथमेटिकल शेप दी। लॉजिक गेट्स को एक पूरा अलजबरा जो है वो डेवलप किया जिसको बुलियन एक्सप्रेशन या बुलियन अलजबरा जो है वो बोलते हैं, जिस बिना पे हम सारी की सारी कैलकुलेशन जो है वो जो लेटेस्ट जो हमारी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है उसकी करते हैं। ये जो लॉजिक गेट्स हैं इसकी एक या एक से ज़्यादा जो है वो इनपुट होती हैं और एक इसकी आउटपुट होती है। इट इज़ अ सर्किट विद मोर आर 1 इनपुट्स एंड 1 आउटपुट ओनली, सिर्फ एक आउटपुट होती है। अच्छा, एक इसमें लफ्ज़ आता है ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल क्या होता है? हम कहते हैं कि इनपुट और आउटपुट के दरमियान जो टेबल रिलेशन को डेवलप करके हमें शो करवाता है उस टेबल को हम क्या बोलते हैं? ट्रूथ टेबल जो है वो बोलते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं इसको कि द टेबल विच रिलेट्स ऑल इनपुट आउटपुट पॉसिबिलिटीज़ ऑफ अ लॉजिक गेट। लॉजिक गेट की इनपुट और आउटपुट की जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं जो टेबल इन सब को रिलेट करता है उस टेबल को हम क्या बोलते हैं? ट्रूथ टेबल बोलते हैं। 3 बच्चों गेट हैं हमारे पास जिनको हम बेसिक लॉजिक गेट जो है वो बोलते हैं। वो 3 गेट कौन कौन से हैं? एक को बोलते हैं और गेट, दूसरे को बोलते हैं एंड गेट और तीसरे को बोलते हैं नॉट गेट। दीज 3 आर नोन एज द बेसिक गेट। कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज द और गेट, सेकंड इज द एंड गेट एंड द थर्ड वन इज द नॉट गेट। दीज 3 आर नोन एज द बेसिक लॉजिक गेट्स। इन 3 को हम बेसिक लॉजिक गेट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम और लॉजिक गेट जो है इसके बारे में पढ़ते हैं कि और लॉजिक गेट क्या होता है। और लॉजिक गेट जो है इसके बारे में हम कहते हैं कि आउटपुट इज प्रेजेंट इफ बोथ इनपुट आर प्रेजेंट। कि इस और गेट में क्या होता है कि इन दिस गेट output is present when any of the input is present। कि इसमें आउटपुट हमेशा मौजूद होती है। जब इनपुट में से कोई एक अगर मौजूद हो तो आउटपुट जो है वो मौजूद होती है। यहाँ पे मौजूद का या प्रेजेंट का जो मतलब है उसका मतलब है कि हाई वैल्यू होना, 1 होना।
और जब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को हम डिस्कस करते हैं, एब्सेंट का मतलब होता है कि ये मौजूद नहीं है या लो है, उसको ज़ीरो से डिनोट करते हैं, क्योंकि बुलियन एक्सप्रेशन में या इसमें डिजिटल हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स है इसमें हम बाइनरी सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, 1 और 0 इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट का मतलब है कि इट इज़ 1 हैविंग द हाई वैल्यू, और एब्सेंट का मतलब है कि 0 है हैविंग लो वैल्यू। कि यहाँ पे ये मतलब है कि इन दिस गेट आउटपुट इज प्रेजेंट, कि आउटपुट हाई वैल्यू पे होगी। इफ एनी ऑफ द इनपुट इज प्रेजेंट, अगर इनपुट में से एक भी क्या हुई हाई वैल्यू पे होगी। फॉर एग्जांपल ये हमारा और गेट है, ये हम इसको 3 कर्व से जो है वो बनाते हैं, 1 कर्व 2 कर्व एंड 3 कर्व। ये इसकी 2 इनपुट है ए और बी, और ये इसकी एक आउटपुट है एक्स। बुलियन कहता है कि x इज इक्वल टू ए और b, के आउटपुट जो है वो किसके इक्वल है, फर्स्ट इनपुट और सेकंड इनपुट। यानी कि आउटपुट जो है वो मौजूद होगी अगर पहली इनपुट मौजूद होगी और सेकंड जो है वो इनपुट मौजूद होगी। यानी कि अगर 2 इनपुट में से एक भी इनपुट मौजूद हुई तो आउटपुट क्या होगी, मौजूद होगी। इट इज कॉल्ड इट्स बुलियन एक्सप्रेशन, इट इज द सर्किट डायग्राम, इट्स डेफिनेशन। नाउ द ट्रूथ टेबल, अब इसका ट्रूथ टेबल रह गया। ट्रूथ टेबल बनाने के लिए ये इसकी इनपुट ए है, ये बी है और ये इसकी आउटपुट एक्स है। ये 1 ये 0 ये 0 ये 1 ये 1 ये 1 और ये 0 और ये 0, ये इसको लिखने का इनपुट को कॉम्बिनेशन मेथड होता है। हमने बुलियन कहता है कि ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, करें ऐड 1 + 0 1 0 + 1 1 1 + 1 2, इट इज 2 एंड इट इज बेस 2 सिस्टम, बाइनरी सिस्टम है ये, तो 2 पे डिवाइड होगा ये। तो जब 2 पे डिवाइड होगा तो आंसर फिर कितना आ गया, 1 और 0 + 0 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आप ट्रूथ टेबल से देख सकते हैं कि आउटपुट इज प्रेजेंट इफ एनी ऑफ द इनपुट इज प्रेजेंट, आउटपुट प्रेजेंट इफ एनी ऑफ द इनपुट इज प्रेजेंट, इट इज कॉल्ड द OR गेट। दूसरा है जी AND गेट। AND गेट जो है इसको हम कहते हैं कि आउटपुट इज प्रेजेंट इफ A एंड B आर प्रेजेंट। अगर दोनों जो है वो इनपुट जो है वो मौजूद होंगी तो आउटपुट मौजूद होगी। इन दिस गेट आउटपुट इज प्रेजेंट व्हेन बोथ ऑफ द इनपुट्स आर प्रेजेंट। जब दोनों ही इनपुट जो है वो मौजूद होंगी तो आउटपुट जो है वो मौजूद होगी। यानी कि आउटपुट जो है उसको हासिल करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, दोनों इनपुट का एट अ टाइम जो है वो मौजूद होना चाहिए। ये इसकी सर्किट डायग्राम है जिसको हम इस तरह से शो करते हैं। ये इनपुट A है, ये B है और ये इसकी आउटपुट X है। बुलियन एक्सप्रेशन है कि X इज इक्वल टू A एंड B, कि आउटपुट इज इक्वल टू A एंड B। की आउटपुट सिर्फ उस वक्त मौजूद होगी जब A एंड B, A और B दोनों जो है वो मौजूद होंगे। बुलियन क्या कहता है कि एंड गेट जो है ये मल्टीप्लिकेशन को शो करता है। किसको शो करता है, ये मल्टीप्लिकेशन को शो करता है। यहाँ पे भी आप मल्टीप्लाई करें, 1 × 0 0 0 × 1 0 1 × 1 1 और 0 × 0 इज 0। अब देखें कि आउटपुट इज प्रेजेंट, आउटपुट इज प्रेजेंट व्हेन बोथ ऑफ द इनपुट आर प्रेजेंट। जब दोनों इनपुट जो है वो मौजूद होंगी तो आउटपुट जो है वो मौजूद होगी। नेक्स्ट है जी थर्ड बेसिक गेट जो है वो है नॉट गेट। नॉट गेट इज आल्सो कॉल्ड इन्वर्टर। नॉट गेट जो है इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टर जो है वो बोलते हैं। इन्वर्टर जो है इसकी एक खासियत है बाकी गेट से जो इसको प्रोमिनेंट करती है, दैट इट हैज ओनली 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट। इसकी एक ही इनपुट है और एक ही इसकी आउटपुट है। हम इसको बोलते हैं कि इट इज द नॉट गेट। ये क्या है, नॉट गेट है। नॉट गेट इज आल्सो कॉल्ड इन्वर्टर, कि ये इन्वर्ट कर देता है, आने वाले सिग्नल को उल्ट देता है, आने वाले सिग्नल को उल्ट देता है। जो हाई वैल्यू है उसको लो कर देता है और लो वैल्यू जो है उसको ये हाई कर देता है। इन्वर्जन यानी कि इनपुट में और आउटपुट में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस प्रोड्यूस कर देता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द इन्वर्टर, के इट इन्वर्ट्स द इनपुट सिग्नल। ये इनपुट सिग्नल को इन्वर्ट कर देता है, उल्ट देता है। सर्किट डायग्राम इसकी क्या है, सर्किट की डायग्राम इसकी ये है, डायोड की तरह का होती है इसकी सर्किट डायग्राम। यहाँ पे इसके आउटपुट पे बबल बनाते हैं।
एक्चुअली ये जो बबल है यही नॉट गेट का जो है वो निशान है, जो आगे हम इस्तेमाल बार बार करेंगे। जहाँ कहीं नॉट गेट इंट्रोड्यूस करवाना होगा हमें सर्किट में, हम सिर्फ आउटपुट पे एक बबल का निशान बना दिया करेंगे। इट मीन्स कि यहाँ पे हमने नॉट गेट को इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो ये इसकी एक इनपुट है और एक ही इसकी आउटपुट है। बुलियन एक्सप्रेशन है कि x इज इक्वल टू ए बार, कि आउटपुट जो है वो किसका उल्ट होता है, इनपुट का उल्ट होता है। इसका जो ट्रुथ टेबल है वो भी बहुत छोटा सा होता है कि a है और x है। 1 है तो उल्ट के 0 हो जाएगा, 0 है तो वो उल्ट के क्या हो जाएगा, 1 होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है वो अक्सर बच्चों से पूछा जाता है और बच्चे इसका जवाब नहीं दे पाते कि सिग्नल आ रहा था, इसने सर्किट ने क्या किया, उसको ब्लॉक कर दिया, आगे नहीं जाने दिया, 1 को क्या कर दिया, 0 कर दिया। अब क्वेश्चन ये है कि सिग्नल आ ही नहीं रहा था, 0 था, उसने 1 कैसे कर दिया इसको। तो बच्चों के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। एक्चुअली ये वाला इसका हरगिज़ मतलब नहीं है जो जिस तरह से ये पूछा जाता है। तो इट इज़ द इन्वर्टर, ये इन्वर्टर है, इसके पास इस जैसा सिग्नल आया था, हाई वैल्यू को हम 1 कहते हैं, लो वैल्यू को 0 कहते हैं। इसमें से गुजरने के बाद ये जो है वो इस तरह हो गया, जो 1 था वो 0 हो गया और 0 क्या हो गया, 1 हो गया। जो हाई वैल्यू थी वो लो हो गई और लो वैल्यू जो है वो हाई हो गई। इसने सिग्नल को इन्वर्ट कर दिया है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इन्वर्टर।